तो आज हमारा बेसिकली ना अमेजोन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें ना हमने बेसिक नॉलेज है ना वो डिस्कस करनी है कि अमेजोन है क्या और इसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं। जरा ये थोड़ी सी ना आज का फर्स्ट लेक्चर और बेसिक नॉलेज यही होगी, ठीक है। सो मे बी ये नॉलेज पहले सब आप में से किसी को पता हो या आप में से किसी को ना पता हो। तो ये है कि अब आप सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ को कोई हाउ नाउ है, कोई नॉलेज है। सो इसलिए ये है कि मुझे फिर एक ना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो आप लोग अपने माइक बंद कर लें। अच्छा, तो अब बेसिकली ना हमने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है कि बेसिकली अमेजोन है क्या, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोग आप लोग सब ऐड इनमें से आप सबको ये ना पता हो, सबको ही पता है कि अमेजोन क्या है। वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम अपनी आइटम को बेच सकते हैं, ठीक है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज कहीं से भी बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इन विच यू सेल एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। आप दुनिया की कोई भी आइटम कहीं से भी बैठ के कहीं भी बेच सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप कहीं से भी बैठ के कोई भी आइटम को बेच सकते हैं, ठीक है। अब अमेजोन है क्या? अमेजोन बेसिकली आपको, आप एक सेलर हैं, आप कोई आइटम बेचने वाले हैं, आपको और बायर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। मतलब कि आपको और बायर जो है उन दोनों को आपस आपस में कनेक्ट करती है ये अमेजोन। ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। सो ज्यादा हमने इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना कि इसको किसने बनाया है, कैसे आई है। वो हमारा जो मेन जो बेसिक नॉलेज है हमने उसी के ऊपर फोकस करना है। सो ये अमेजोन की थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि अमेजोन क्या है। वो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कुछ भी बेच सकते हैं कहीं से भी बैठ के, ठीक है। तो अब बेसिकली ना अमेजोन के ऊपर हमने काम किस तरह करना है, उसके तरीके क्या हैं काम करने के, ना हमने ये डिस्कस करना है बेसिकली। अब अमेजोन के ऊपर काम करने के ना सिर्फ दो तरीके हैं। आप या तो FBA कर सकते हैं या FBM कर सकते हैं, बस। अमेजोन के ऊपर आपने अकाउंट बनाया, उसके ऊपर वो जस्ट दो चीजें अलाउ करता है, या तो भाई FBA कर लो या FBM कर लो, बस। ये नहीं कि अमेजोन के ऊपर होलसेल का अकाउंट अलग होगा, आर्बिट्रेज का अकाउंट अलग होगा, PL का अलग होगा, ड्रॉप शिपिंग का अलग होगा। अमेजोन का सिर्फ एक अकाउंट है, उसके ऊपर जो मर्जी आपका दिल करता है वो कर सकते हो। भला सब कुछ एक अकाउंट पे कर लो या अलग अलग अकाउंट्स पे कर लो, अकाउंट एक ही है। अमेजोन जो चीजें अलाउ करता है, अमेजोन सिर्फ दो चीजें अलाउ करता है, या तो आप FBA कर सकते हैं या आप FBM कर सकते हैं, बस। ये अमेजोन आपको दो चीजें अलाउ करता है। अब हमें जो अमेजोन मॉडल्स अलाउ कर रहे हैं हमने वो देखने हैं कि ये है क्या बेसिकली, FBA क्या है और FBM क्या है, ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस करना है बेसिकली। सो पहली चीज है FBA। FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसको मैं आपको अगर इजी वर्ड्स में बताऊं तो FBA का मतलब है कि आपका सारा काम अमेजोन करेगा आपके लिए, ठीक है। कस्टमर को आइटम दे के आना, कस्टमर को कोई भी चीज पहुंचाना, ये सारा काम अमेजोन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैंने अपनी आइटम को USA में बेचना है, तो मैं FBA यूज करूंगा, FBA मॉडल चूज करूंगा। बिकॉज मैं फिजिकली USA में नहीं हूँ। मैंने कस्टमर को आइटम खुद देने थोड़ी जाना है, मेरे काम अमेजोन करेगा, ठीक है। ये अमेजोन का मॉडल जो है वो बेस्ट मॉडल है, बिकॉज उसमें ये है कि हमें कोई फिजिकली काम करना नहीं पड़ता, हम अपना सारा काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आता है, कस्टमर को ऑर्डर दे के आना, आपकी आइटम को स्टोर करना, आपकी आइटम को रिसीव करना, कस्टमर को देना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उसकी डिलीवरी, उसकी पैकिंग, सब सारा काम जो करता है वो आपके लिए अमेजोन करता है, ठीक है। अब हम सब बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान से हैं, इटली से है, कोई कहाँ से है, वट एवर, आप जहां से भी हैं। तो हमने अगर USA में स्टार्ट करना है, ठीक है, या UK में स्टार्ट करना है, तो हम FBA मॉडल चूज करेंगे, बिकॉज हम फिजिकली USA में नहीं है, हम फिजिकली UK में नहीं है। अगर आप हैं तो आपको उसका भी मैं मॉडल बताता हूँ, आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप FBA कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो USA में रहते हैं वो भी FBA करते हैं, वही मॉडल चूज करते हैं। बिकॉज उसमें यह है कि आपकी एक सर की दर्द खत्म हो जाती है कि ऑर्डर देने आना है, लेने आना है, ये वो, आप सोए हुए हैं, आपको ऑर्डर आया, आपको पता भी नहीं होना कि ऑर्डर आपका कस्टमर को चला जाएगा, और आप मतलब आराम से, आपके लिए एक मतलब ये इसको कह लें कि चलता फिरता बिजनेस आपके लिए हो जाएगा। ना आपको कोई फिजिकली काम करना पड़ेगा, जस्ट आपने अपने लैपटॉप या लैपटॉप से आपने अपना सारा काम करना है। सो FBA मॉडल है वो इस लिहाज से अच्छा है। दूसरा मॉडल है FBM। अब FBM में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसके हमें नाम से पता चल रहा है हम मर्चेंट है। अब इसमें क्या है कि आपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचानी भी आपने है, पैकिंग भी आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है इसके अंदर। आप खुद मर्चेंट है, सारा काम आप खुद करेंगे, ठीक है। ये कस्टमर को पहुंचा के आना, ये सब कुछ करना, मतलब
कोई भी आपने अगर कैरियर यूज करना है, जैसे भी भेजना है, जो भी करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। Amazon आपके लिए कुछ नहीं करेगा। Amazon जस्ट आपको अगर ऑर्डर आता है तो कस्टमर दे देगा बस, और आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा। ठीक है। सो ये है FBM। अब बेसिकली कुछ लोग होते हैं वो FBM चूज करते हैं, कुछ FBA चूज करते हैं। अब हम सब कोई फिजिकली किसी जगह पे नहीं रह रहे, हम कोई पाकिस्तान से कोई कहाँ से है, तो हमारे लिए बेस्ट है FBA। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूके में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में फिजिकली रह रहे हैं, ठीक है। अब आप यूके में फिजिकली रह रहे हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, वहां पे कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए FBA गुड है। बिकॉज साथ साथ आप अपना Amazon का बिजनेस रन कर सकते हो, साथ साथ आप अपना कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, दो काम आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप FBM चूज करोगे, देन ऑर्डर प्लेस करना, ये करना, वो करना, पैकिंग, तो आपको आपका एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपको मतलब कि ये है कि फिर आपको अपना फुल टाइम Amazon को देना पड़ेगा, बिकॉज आपको पैकिंग भी करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर को आइटम पहुंचा के भी आनी पड़ेगी, सारा काम आपको करना पड़ेगा। सो आई रिकमेंड कि आप लोग FBA ही चूज करें, बिकॉज इसमें यह है कि ना आपको कोई फिजिकली काम करना पड़ता है, ना इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कोई मसला होता है। सो FBA इज गुड टू गो। ठीक है। सो ये थे Amazon के दो मॉडल्स, एक FBA, दूसरा FBM। ठीक है। सो हमने क्या चूज करना है, हमने FBA करना है। मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, मैं FBA कर रहा हूँ। ठीक है। सो FBA इज गुड टू गो। अब दूसरी चीज आ जाती है Amazon के वो मॉडल्स जो हम लोगों से सुनते हैं, भाई आप होलसेल कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप PL कर रहे हो। अब ये चीजें क्या है, बेसिकली ना Amazon की तरफ से ये मॉडल्स नहीं है। ये मॉडल्स, ये नेम जो है ना, होलसेल, PL, ड्रॉप शिपिंग, ये नाम हमने अपनी समझ के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है। मीन्स के आप इस तरह कर लें कि इन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस के नेम्स हैं। Amazon के सिर्फ मॉडल्स दो ही हैं। Amazon का आप अकाउंट जो सा मर्जी बना लो, आपको Amazon दो मॉडल्स ही अलाउ करेगा, या भाई आप FBA कर लो या आप FBM कर लो, डेट्स इट। उसने नहीं आपको कहना कि आपने होलसेल करना है कि आर्बिट्रेज करना है, आपने PL करना है कि ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसने आपसे नहीं पूछना, जो दिल करता है आपका करो। अब ये मॉडल्स क्या है, हमने ये डिस्कस करने हैं, ये समझने हैं थोड़े से। होलसेल क्या होता है, होलसेल में बेसिकली इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोक एक ब्रांड है, एक कोक का आप सबको ही पता होगा, कोका कोला का। अब ये एक ब्रांड है, इस ब्रांड की आइटम को मैंने Amazon के ऊपर बेचना है। मैं ब्रांड के पास जाऊंगा, मतलब कि उसको मेल करूंगा, उससे अप्रूवल लूंगा, उसको कॉल करूंगा, जो भी करूंगा ब्रांड को। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि हम उस लेवल तक अभी नहीं गए। आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज इस ब्रांड का सबको पता है, कोक। अब कोक से मैं सबसे पहले अप्रूवल लूंगा, उसको मैं प्रपोजल भेजूंगा या जो भी करूंगा, उसको मैं कहूंगा कि मैंने आपकी आइटम को आगे रीसेल करना है, मुझे आप अप्रूवल दें। मैं कोक से अप्रूवल लूंगा, कोक की आइटम को Amazon पे बेचूंगा। ठीक है। उससे कोक से मैं बल्क में परचेज करूंगा, मींस के मैं थोक में परचेज करूंगा आइटम को, होलसेल के अंदर। ठीक है। अब जब मैं बल्क में परचेज करूंगा, मुझे वो कम पैसों की पड़ेगी, उसको मैं आगे रिटेल प्राइस पे बेचूंगा, मतलब कि अपना प्रॉफिट रख रख के अपनी जो आइटम होगी उसको बेचूंगा। ठीक है। अभी ये जो आगे हमने ये प्रोसेस सारा करना भी है, अभी जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ ये मॉडल्स क्या है बेसिकली। ठीक है। होलसेल में इस तरह करते हैं कि हम किसी ब्रांड की आइटम को आगे बेचते हैं। ठीक हो गया। सो दूसरी चीज उसमें आ जाती है, अभी ऑनलाइन आर्बिट्रेज को छोड़े, PL में आ जाए। PL में क्या होता है बेसिकली, PL के अंदर होता है, अब बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे, अब दूसरा मॉडल हमारा था PL। PL में हम क्या करते हैं, PL के अंदर हम एक अपनी आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बेसिकली ना आपको काफी यूट्यूबर्स ने या लोगों ने आपका दिमाग खराब किया होगा कि अलीबाबा से उठाओ Amazon पे बेचो। हालांकि ये प्रोसेस एक रॉन्ग प्रोसेस है। Amazon FBA होलसेल के अंदर या Amazon ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर हम अब अलीबाबा की हिस्ट्री क्या है, पहले आप हिस्ट्री देखो वो है क्या। अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अलीबाबा आपको एक आइटम मैन्युफैक्चर करके देती है, एक आपको आइटम आपके नेम की बना के देती है, आपको कॉपी बना के देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलीबाबा को कहूंगा ना कि मुझे कोक बना दो, वो आपको कोक भी बना देगा, बट उसके ऊपर कोक नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा। अब अब होलसेल और PL में थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता दूं, इनमें है क्या जो लोगों को समझ नहीं आती। अब होलसेल के अंदर ना मैंने किसी ब्रांड की आइटम को Amazon पे बेचना है। ठीक है। PL के अंदर मैंने अपनी आइटम को मैन्युफैक्चर करवा के बेचना है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक कोक है, अगर मैंने एक कोक की आइटम को Amazon पे बेचना है, मुझे उसके ऊपर ना तो कोई एड चलानी पड़ेगी, ना ही मुझे किसी कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये आइटम कैसी है, बिकॉज कोक का सबको पता है, उस ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छी की हुई है, मुझे करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है।
पीएल के अंदर मैं जब अपनी आइटम लॉन्च करूंगा, मुझे अपनी एड्स चलानी पड़ेगी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे अपनी क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे अपने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे और काफी टाइम उस चीज में लग जाएगा। बट ऑन अदर हैंड होलसेल में हम जाएं तो होलसेल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जो ब्रांड है उसका नेम तो पहले से बना हुआ है, हमें कोई एड्स नहीं चलानी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और हम इजीली अपनी होलसेल से अपना जो आप ये कह लें कि अपना मार्जिन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कोक की आइटम को बेचना ना आप सबके लिए बहुत आसान होगा, एक किसी ब्रांड की आइटम को बेचना। अदरवाइज अगर आप अपनी आइटम बनवा के बेचोगे ना, आपसे कोई कस्टमर पूछ लेगा कि आपने ये कैसे बनाई है, इसमें क्या मसला है, ये वो मुझे आइटम पसंद नहीं आई। आप कोई भी बंदा है ना, वो किसी ने किसी को कोक बेचनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। आप अपनी कोक बनाए, अपनी कोई नई चीज इन्वेंट करें, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। आपको अपनी फुल मतलब आप ये कह लें कि आपको किसी को ना किसी अपने कस्टमर को तसल्ली देनी पड़ेगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, ये वो, तो देन आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो अब ये होलसेल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हम किसी ब्रांड से आइटम लेके आगे रीसेल करते हैं, आगे बेचते हैं। ठीक है। पीएल के अंदर हम क्या करते हैं कि पीएल के अंदर हम अपनी आइटम मैन्युफैक्चर करवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपने अलीबाबा से करवानी है वहां से करवा लें, पाकिस्तान में करवानी है वहां से करवा लें, जहां से मर्जी करवा लें। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे सियालकोट के अंदर ना जिम की आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं, वो मैं यूएसए के अंदर बेच रहा हूँ। जिम की आइटम्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं, यहाँ पे वो बनाते हैं, लेकिन उनको मैं यूएसए में बेच रहा हूँ। ठीक है। तो वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग आपने अलीबाबा से करनी है वहां से कर लो, पाकिस्तान से करनी है यहाँ से कर लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। बट पीएल के अंदर आपको मैं एक और चीज बता दूं, रिस्क के चांसेस ना बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 100% लॉस हो सकती है। वो कैसे? अब आपने एक आइटम को मैन्युफैक्चर करवाया है, मतलब आपने वो बनवाई है, आपने अमेजोन पे लॉन्च की है, कस्टमर्स को वो आइटम पसंद नहीं आई, या कस्टमर्स को वो आइटम अच्छी नहीं लगी, या कस्टमर आपकी आइटम से सेटिस्फाई नहीं हुए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जाया, आपकी आइटम भी जाया, आपकी प्रोडक्ट भी जाया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी जाया। ऑन अदर हैंड अगर हम होलसेल में जाते हैं, होलसेल में आपने किसी फॉर एग्जांपल कोक से आइटम परचेज किया, मैंने ना कोक से फॉर एग्जांपल 500 यूनिट परचेज किया। ठीक है। उसको मैंने अमेजोन पे लगाया, मुझे अच्छी सेल्स नहीं आई, मैं उस ब्रांड को उसकी आइटम वापस कर सकता हूँ। उसको मैं कहता हूँ कि मुझे आपकी आइटम मेरी बिकी नहीं है, मैं रीसेल कर रहा था, तो आप मुझसे आइटम वापस ले लें। वो मतलब खुश होके अपनी आइटम को वापस ले लेगा, बिकॉज उसके पास और भी काफी लोग हैं जो उससे परचेज करते हैं। ठीक है। सो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है। होलसेल के अंदर और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने आज तक कोई लॉस होता देखा है ना, या खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, ज्यादा से ज्यादा मेरा जो लॉस हुआ है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई है ना वही वापस आई है। ठीक है। उसको कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है। सो मुझे आवाज नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? सर आ रही आपकी है आ रही है वैसे भाई। आवाज। आवेद भाई आ रही है। आवाज आ आवाज रही आ है। रही है, आ रही है। आवाज आ रही है, आ रही है। आप अपना नेट चेक करें यार, आप मे बी आपका इशू। हमें क्लियर आ रही है यार, क्लियर नेट चल रहा है आपका। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके, अच्छा। सही आ रही है आवाज भाई। ओके। कैरी ऑन। स्क्रीन स्क्रीन तो आपने एक जगह स्टॉप की हुई है ना। जी जी, वो बेसिकली सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही वहां पे स्टॉक की हुई है। बस अच्छा। सही है, सही है। आप ओके, तो अपना कैरी ऑन। सो थैंक यू। ये थी हमारी पीएल की डिटेल्स और होलसेल की डिटेल्स। ठीक है। अब ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्रेज ना बड़ा ही सिंपल सा मॉडल है, जो लोगों को समझ नहीं आती कि भाई ये है क्या। अब ये भी सेम एज होलसेल ही है, जस्ट फर्क है सोर्सिंग का। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, पाकिस्तान की कोई एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे एक स्टोर है मेट्रो, ठीक है, और एक यहाँ पे है फॉर एग्जांपल विक्टोरिया। दोनों एक स्टोर है, दोनों स्टोर्स पे एक ही ब्रांड की आइटम पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल कोक की बोतल, आप कह लें कि कोक की बोतल जो है ना वो विक्टोरिया पे पड़ी हुई है 500 की, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसी कोक की बोतल को अगर मैं जाके देखूं मेट्रो पे, तो वो 200 की पड़ी हुई है। मतलब कि मुझे चीज दोनों ही सेम है, दोनों आइटम्स के ब्रांड सेम है, दोनों को एक एक ही मतलब कंपनी ने बनाया है, लेकिन जस्ट जगह चेंज होने की वजह से उनका प्राइस चेंज है। अब मैंने क्या करना है, मैंने मेट्रो में जाना है, उसको 200 की परचेज करना है, उसको विक्टोरिया में लाके 500 की बेच देना है, अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। सिर्फ मैंने जगह चेंज की, कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं लिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाई, कोई मैं अलीबाबा पे नहीं गया। ये जगह चेंज करने को प्रोसेस को ऑनलाइन आर्बिट्रेज कहते हैं जस्ट। ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, यूएसए के अंदर ना काफी सेल्स लगती हैं, ब्लैक ब्लैक फ्राइडे हो गया, क्रिसमस हो गया, इसके अलावा और भी उनके ना काफी हर मंथ कोई ना उनका
मतलब ना सिस्टम चल ही रहा होता है, तो वहां पे ना वो ऑफ लगाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल वहां पे एक रिटेलर है अमेजोन की तरह, वॉलमार्ट, ठीक है, वहां पे ना काफी ऑफ्स लगती हैं। मतलब एक चीज जो अमेजोन पे 50 की मिल रही है ना, वो ऑफ लगी होगी वॉलमार्ट पे, तो वो मुझे 20 की मिल जाएगी या 10 की मिल जाएगी। मैं 10 की वहां से उठाता हूँ और अमेजोन पे 50 की लगा देता हूँ। मतलब कि जैसे ही कोई डील चलती है, ऑफ चलती है, मैं वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। इस सिंपल प्रोसेस को ऑनलाइन आर्बिट्रेज कहते हैं, और सबसे क्विकली। पर एक क्वेश्चन है ब्रो। जी जी। जब आप अमेजोन पर वो प्रोडक्ट को लगाओगे, वॉलमार्ट से जी जो जी। खरीदा है, जी। उसको जेनेटिक में लगाओगे और नहीं, किसी में? उसको मैं किसी में नहीं लगाऊंगा। अब वो जो आइटम है ना, उस आइटम की ना लिस्टिंग पहले से अमेजोन पे हुई होगी। जब आपने होलसेल करना है या ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना है ना, ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग पहले से खुद ही की होती है। कोक ने अपनी लिस्टिंग खुद ही से पहले की होगी। हर ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग पहले से खुद ही की होती है, मुझे कोई लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं जाके जस्ट मी टू लिस्टिंग करूंगा। वो मी टू लिस्टिंग किस तरह करते हैं उसका प्रोसेस आगे आप लेक्चर्स में समझेंगे। ये ना जेनेरिक वगैरह और ये लफ्ज यकीन करें, मैंने खुद ही कोई 2-3 मंथ पहले सुने हैं। मुझे खुद नहीं पता ये जेनेरिक क्या और ये क्या वो क्या, सीधा सीधा प्रोसेस है, मुझे वही पता है। अब ये नेम पता नहीं किसने निकाल दी है, जेनेरिक क्या है ये वो। तो जस्ट ये मी टू लिस्टिंग होती है, उसमें हम जस्ट अपनी जो लिस्टिंग होती है ब्रांड की, उसकी लिस्टिंग जाके ना यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपने आगे जाके समझना है, ठीक है। अब बेसिकली ना, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर हो और देन आप लिस्टिंग करें, वो आपकी एक प्रॉपर लिस्टिंग होती है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है और आपने जीटीएन एग्जाम्पशन होता है, वो पीएल के अंदर बेसिकली आता है। पीएल मैंने आपको ना सिखाना है, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जाती है, और उसमें जो मेन चीज है आपका रिस्क रेट भी ज्यादा है। सो जहां से मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, जहां से मुझे लग रहा है कि आप क्विकली एक अच्छा सा मार्जिन निकाल सकते हैं, वो है Amazon FBA होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ठीक है। आपने फोकस ना इसके ऊपर करना है। और आखिरी चीज जो है, आखिरी मॉडल है, वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप एक आइटम ना लगा देते हो Amazon के ऊपर, ठीक है, उसकी लिस्टिंग कर देते हो। जब आपको आप उस पर चूज करते हो FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आप FBA चूज नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपने FBA चूज करना है, पहले इन्वेंट्री आपको Amazon को पहुंचानी पड़ेगी उसके वेयर हाउस में। अब हम FBA चूज करते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अब जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, देन हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऑर्डर को परचेज करके कस्टमर को सेंड कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेंड नहीं करते, उसी वेबसाइट पे जाके अपना कार्ड लगाते हैं और नीचे डिलीवरी एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस पहुंचा देते हैं। अब मैंने जिंदगी में कभी ड्रॉप शिपिंग नहीं की, ना मुझे कोई इसका खास एक्सपीरियंस है, और ना ही मैंने कभी करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर ना आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। हालांकि इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है। वो किस तरह लगती है? अब आपने जो ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर एक आइटम लगाई, आपको ऑर्डर आ गया, अमेजोन ने आपको उसके पैसे दे दिए, आपके अमेजोन के अकाउंट में आ गए। अब अमेजोन के अकाउंट में पैसे आए हैं, उसी वक्त आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अमेजोन से निकाल नहीं सकते। 20 डेज अमेजोन आपके पैसों को होल्ड पे रखता है। कस्टमर को आइटम पहुंच जाए, देन अमेजोन आपको पैसे देता है। तो इट्स मीन के पहले आपको अपनी पेमेंट देनी पड़ेगी जिस भी वेबसाइट से आपने कस्टमर को आइटम सेंड करनी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब, ये एक रिटेलर्स है, मैंने वहां से आइटम सेंड की है कस्टमर को। अब वो आइटम उस कंपनी के बॉक्स में जाएगी, उसके ऊपर वाल अमेजोन नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉलमार्ट से सस्ती भेजी है, तो वो वॉलमार्ट के बॉक्स में अमेजोन के कस्टमर के पास जाएगी। अब कस्टमर वहां परेशान हो जाता है कि मैंने तो अमेजोन पे ऑर्डर किया है, मुझे डिलीवरी वॉलमार्ट वाले करने आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? फिर अमेजोन को वो रिपोर्ट करता है, आपका अकाउंट उठ जाता है, ठीक है। दूसरा उसमें मसला क्या होता है कि यूएसए के अंदर जब आप अपना कार्ड लगाते हो, आपका कार्ड का एक बिलिंग एड्रेस होता है। अब यूएसए वालों ने एक नई पॉलिसी निकाल दी है कि आप जो बंदा भी ऑर्डर करेगा ना, उसका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि कार्ड वो अपना लगाए, शिपिंग कहीं और जहां मर्जी कर दे। अब उन्होंने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। सो इट्स मीन के ड्रॉप शिपिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, ना हमने इस पे जाना है, और ना ही कोई ये आप ये कह लें कि कोई बिजनेस ही आई है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग कोई बिजनेस नहीं है। होलसेल एक प्रॉपर बिजनेस है, आर्बिट्रेज एक प्रॉपर बिजनेस है, पीएल एक प्रॉपर आपका बिजनेस है, प्रॉपर आप अपना ब्रांड बनाते हो पीएल के अंदर, ठीक है। तो फोकस हमने अपना होलसेल और आर्बिट्रेज पे ही करना है।
सो अब बेसिकली हमने अमेजोन के बारे में देख लिया कि अमेजोन क्या है, उसके मॉडल्स के बारे में समझ लिया कि अमेजोन के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। आई थिंक काफी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी इस 3-4 स्टेप्स के अंदर में भी। आप में से, मेरा नहीं ख्याल ये चीजें आप में से पहले किसी को पता होंगी। ठीक है, एफबीए के बारे में आपने समझ लिया, एफबीए क्या होता है, एफबीएम के बारे में समझ लिया। दूसरा मैंने आपको होलसेल का बता दिया, होलसेल के अंदर क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, पीएल क्या होता है, और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। अब ये मॉडल्स मैंने आपको बता दिए। अब इन मॉडल्स में से आपको पता भी चल गया कि मेरे लिए मॉडल कौन सा ठीक है, या जो सा व्यास भाई बता रहे हैं वो मॉडल्स कौन से अच्छे हैं। सो हमने वही मॉडल्स के ऊपर अपना फोकस करना है, अमेजोन, एफबीए, होलसेल और एंड ऑनलाइन आर्बिट्रेज। हमने यही मॉडल्स के ऊपर अपना फोकस करना है और वही आपने हमने सीखने हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली अगर हम आगे आ जाएं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें मार्केट्स के बारे में कि हमने काम करना कहाँ पे है। मैं पाकिस्तान में हूँ, क्या मैंने अपनी आइटम को पाकिस्तान में बेचना है, या मैं स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ, मैं इटली में रह रहा हूँ, मैं स्पेन में रहता हूँ, मैंने अपनी आइटम को बेचना कहाँ पे है। क्या स्पेन के अंदर ही बेचना है कि मैं कहीं और भी बेच सकता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अमेजोन की क्वालिटी, आप कोई भी आइटम कहीं से भी कहीं भी बेच सकते हैं। मैं पाकिस्तान से बैठ के आइटम स्पेन भी बेच सकता हूँ, पाकिस्तान से बैठ के आइटम दुबई भी बेच सकता हूँ, पाकिस्तान से बैठ के मैं यूएसए, यूके, हर जगह अपनी आइटम को बेच सकता हूँ। ये बेस्ट क्वालिटी है अमेजोन की। सो अब मैंने बेचना कहाँ पे है। अच्छा, अब amazon की ना दो मार्केट्स ऐसी हैं जो आप ये कह लें कि टॉप रेटेड मार्केट्स हैं, जहां पे आप ये कह लें कि अगर किसी ने परचेजिंग करनी हो ना, उसके दिमाग में जो पहली चीज आती है ना वो amazon आती है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। मैं गप्पे नहीं ये मार रहा, ठीक है। अब यूएसए के अंदर ना तकरीबन मोर देन 70% लोग जो अपनी परचेजिंग करते हैं ना, जो अपनी कोई उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग करनी हो या शॉपिंग करनी हो, वट एवर, ग्रोसरी करनी हो, उन्होंने उन्होंने कोई कोई भी उनको चीज चाहिए हो, वो अमेजोन पे जाते हैं। इट्स मीन कि यूएसए के अंदर 80%, हमारी जो 70 to 80% लोग हैं वो अमेजोन पे आते हैं, और ये काफी बड़ी मार्केट है। एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं, तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल कोई भी बंदा अमेजोन से कुछ परचेज ही नहीं करता होगा। अगर आप चले जाएं दूसरी तरफ कोई यूरोप वाली साइड पे, तो वहां पे भी 40% या 30% लोग ही परचेजिंग करते हैं। कोई इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है अमेजोन का वहां पे, मे बी ये भी स्टार्ट हो रहा हो। बट जो विनिंग मार्केट्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जहां पे आपको सेल्स का मसला नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी यूके, यूके में भी इसी तरह ही है। बट मेन जो आप ये कह लें कि द किंग ऑफ मार्केट्स है ना, जहां पे मैं खुद कर रहा हूँ और मजा आ रहा है काम करने का, वो यूएसए ही है। अब देखें, आपको एक क्वेश्चन, या मेरा आपसे क्वेश्चन है, या मेरे आपसे कोई एक, मतलब आप ये कह लें कि आपको एक चीज जो डिस्क्राइब करनी है वो ये है कि अगर मैं यूएसए में रहूं, यूके में रहूं, स्पेन में रहूं, जहां मर्जी रहूं, मैंने कोई फिजिकली काम नहीं करना, मतलब कि मैंने चूज तो एफबीए ही करना है। सो व्हाई नॉट मैं यूएसए में काम करूं, मैं यूके में काम करूं, मैं उन मार्केट्स में करूं जो अच्छी मार्केट्स हैं। ठीक है, बेशक मैं स्पेन में रह रहा हूं, बेशक मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं, यहाँ पे अमेजोन का इतना ट्रेंड नहीं है। अब मेरा काम तो सारा अमेजोन नहीं करना है, वो मेरा काम पाकिस्तान में करेगा तब भी उतने पैसे लेगा, मेरा काम यूएसए में करेगा तब भी उतने पैसे लेगा। तो व्हाई नॉट के मैं यूएसए जो विनिंग मार्केट्स हैं, जहां पे सेल्स का मसला नहीं है, मैं उन मार्केट्स में काम करूं। ठीक है, सो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि आप यूएसए में करें, उसके बाद यूके में करें। लेकिन अब मुझसे कोई भी बंदा कभी भी पूछता है ना कि मैं कहाँ पे काम स्टार्ट करूं, मैं उसको आंखें बंद करके यूएसए ही कहता हूँ। ठीक है, और आपको भी मैं यूएसए ही कहूंगा कि आप यूएसए में काम करें, वो बेस्ट है। उसके बाद यूके में कर लें, वो भी बेस्ट है। तो दोनों ही मार्केट्स अच्छी हैं। अब ना एक और चीज है ना, काफी ना एक तो लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि अमेजोन के ऊपर ना वो बड़ा हो गया है, लाइक ना कंपटीशन बहुत हो गया भाई, वो तो अमेजोन के ऊपर तो हर बंदा ही अमेजोन पे चला गया, हम तो कुछ बेच ही नहीं सकते। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेजोन के ऊपर इस टाइम जो एक्टिव, आप ये कह लें कि एक्टिव बायर्स जिन्होंने अकाउंट बना के छोड़ दिए हैं, वो कभी कभी महीने में एक दो दफा परचेजिंग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं प्राइम कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हर मंथ परचेजिंग करनी होती है। 310 मिलियन अमेजोन के ऊपर कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, 310 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, और ये छोटे नहीं है, बहुत बड़ी एक ना है फिगर है। अब ये एक्टिव कस्टमर्स जिनको हमने अपनी चीजें बेचनी है, मैं आपको एक्टिव की बता रहा हूँ, नए कितने आ रहे हैं ये नहीं मैं आपको बता रहा, पुराने कितने हैं ये नहीं बता रहा, महीने में एक दो दफा शॉपिंग जो करते हैं वो भी नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको एक्टिव का बता रहा हूँ। अब दूसरे, एक्टिव सेलर्स, कई सेलर ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो महीना काम करते हैं छोड़ देते हैं, 2 हफ्ता काम करते हैं बाद में जी मजा ही नहीं आया ये वो, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक्टिव सेलर्स की बात कर रहा हूँ। Amazon के ऊपर इस टाइम जो एक्टिव सेलर्स है ना वो 1.5 मिलियन है। ठीक है,
310 मिलियन का 1.5 मिलियन के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, 310 मिलियन को अगर 10 मिलियन बंदे भी बेचने चले जाए ना, मतलब 310 को 10 मिलियन बंदे भी बेचने चले जाए अपनी आइटम्स, तब भी हम 310 मिलियन के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर कोई कंपटीशन नहीं है, पूरा पाकिस्तान भी अमेजोन पे बेचने लग जाए ना, तो तब भी हम उसकी जो बायर्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज बायर्स काफी ज्यादा हैं और अमेजोन अब वर्ल्ड वाइड चल रहा है, आपको भी इस चीज का पता ही है। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि आपने ये चीज दिमाग से निकाल ही देनी है कि मैं अमेजोन पे काम नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप ये है कि आप मतलब कि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है इसके अंदर, अभी मीटिंग हमारी सिर्फ 6 मिनट रह गए, मीटिंग का लेक्चर खत्म होने वाला है, तो 6 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो अगेन एक लेक्चर कर लेंगे जरा क्वेश्चंस वगैरह के लिए, कोई आपके माइंड में हो, या आई थिंक कोई क्वेश्चन होगा तो नहीं है आपके माइंड में, बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो आखिरी चीज है वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है 6 मिनट के अंदर अंदर। अब दूसरी चीज है कि अब मैंने आपको ये बता दिया कि अमेजोन के मॉडल्स कौन से हैं, तो आपको ये भी सबको पता चल गया कि मैंने कौन सा मॉडल चूज करना है। ठीक है, सबको एफबीआई, आप सब एफबीआई कहेंगे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया अमेजोन पे काम करने के तरीके कौन कौन से हैं, होलसेल है, पीएल है, ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्रेज है। आप सबको वो भी पता चल गया कि मैंने होलसेल करना है और ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना है। पीएल में तो 10-15 हज़ार डॉलर चाहिए इन्वेस्टमेंट, दूसरा उसमें लॉस भी हो सकता है काफी ज्यादा, ड्रॉप शिपिंग वैसे ही मतलब खत्म हो गई है। अब आखिरी चीज आ जाती है कि आपने अमेजोन पे क्या करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट मैं क्या कर सकता हूँ, विद इन्वेस्टमेंट मैं क्या कर सकता हूँ, या जस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। अमेजोन के ऊपर ना आप तीन तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप अमेजोन के ऊपर अपना सेलर बन सकते हैं, या आप अमेजोन के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, या आप जस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे हैं और आपको थोड़ी सी काम की हाउ नाउ आती है, देन आप अमेजोन के इन्वेस्टर बन सकते हैं। मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके लिए कोई बंदा काम करेगा, वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए काम करेगा, आप दोनों का ही मतलब कि ना सर्कल चल जाएगा। सो उसमें ये होगा कि जो प्रॉफिट होगा उसका 60% इन्वेस्टर के पास जाता है, 40% जो बंदा काम करता है उसके पास जाता है। तो इस तरह करके आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए में हूँ, यूएसए में मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ। ठीक है, मैं 9 to 5 जॉब करके मुझे आप ये कह लें कि तकरीबन मंथ का मैं 4-5 हज़ार डॉलर बना लेता हूँ एक मंथ का। ठीक है, 9 to 5 जॉब करके 4-5 हज़ार डॉलर मैं बना लेता हूँ। मैंने अमेजोन पे भी काम करना है, सो मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि खुद अमेजोन पे काम ना करो, अपना जो जॉब है जो भी आप कर रहे हो उसको कैरी ऑन रखो, साथ जो आपका वो है लाइक मतलब कि आप अगर आपने करना है तो छोटी सी अपनी इन्वेस्टमेंट करो, साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट ऐड करो, वो आपके लिए काम करेगा, या आपका कोई भी फैमिली मेंबर उसको सिखाओ, और आप अपना बिजनेस इस तरह स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो काम कर रहा है वो सेव रखे। ये पहली चीज इन्वेस्टर। दूसरी चीज वर्चुअल असिस्टेंट, जिस बंदे ने किसी के लिए, अब मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी एक आप ये कह लें कि अपने अखराजात या अपने रिसोर्सेज कवर करने, अपनी फीस वगैरह ये चीजें, देन मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप ना वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, काम सीखो, काम सीख के आपको क्लाइंट्स इजीली मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स इजीली मिल जाएंगे, आपने उनके लिए काम करना है, वो मंथली या तो आपको फीस दे देंगे या आप उनके साथ परसेंटेज पे काम कर लो। दूसरा चीज ये। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आपको काम भी आता है, जो चीज मैं रिकमेंड करूंगा आप सेलर बन जाओ, उसमें 100% आपका होगा, जितना कमाओगे सारा आपका, जितना आपको काम आता होगा, जितना आप अच्छा काम करोगे, मतलब आपका अपना बिजनेस है ना, आप सुबह से लेकर रात तक काम करो, जितना काम करोगे मतलब आपको उसका आउटपुट आएगा। तो अब ये काम ना आप पे डिपेंड करते हैं आपने क्या बनना है। जो चीजें मैं आपको बता सकता था ना कि आप होलसेल करो, कौन सा मॉडल चूज करो, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने सेलर बनना है, आपने वीए बनना है, आपने इन्वेस्टर बनना है, ये चीजें अब आप सब पे डिपेंड करती हैं। सिखाऊंगा मैं आपको तीनों वे कि आपने सेलर बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, वीए के लिए क्या क्या आना चाहिए, इन्वेस्टर के लिए क्या क्या आना चाहिए। सो ये हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर था, एक बेसिक नॉलेज मॉडल्स के बारे में, और हमने आगे मतलब करना क्या, सीखना क्या उसके बारे में, और आपने बनना क्या इसके बारे में। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी कर सकते हैं, एक एक करके, 2 मिनट रह गए हैं, तो देन फिर हम इंशाल्लाह अपना जो कल लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे हमने अपना जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे कि हमने लाइक मतलब अब हमारा जो मॉडल है वो अमेज़न एफबी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। पहले तो आप सबको पता ही नहीं होगा कि हमने करना क्या है, मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है भाई से, मैंने पीएल सीखना है, क्या सीखना है, अब आपको ये चले पता चल गया होगा।
दूसरा ये है कि मीटिंग के बाद ना ग्रुप में मैसेज कर देना, अगर आपको मीटिंग की कोई समझ आई हो तो मैं फिर आपको मतलब कि जैसे ही आपको मीटिंग की समझ आई हो वो मैसेज भी कर देना। तो देन हम इंशाल्लाह आगे मैं आपकी पोस्ट वगैरह भी करूंगा, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी कर सकते हैं। देन फिर हम अपनी जो मीटिंग है उसको फिर एंड करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना वो जो प्रोसेस होगा उसको स्टार्ट करें, अमेज़न एफबी होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना किस तरह है वो हम स्टार्ट करें। सर मेरा क्वेश्चन था कि एमआरपी सेटिंग ये कैसे? सेटिंग ये बेसिकली ना अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम डिस्कस कर लेंगे प्राइस सेटिंग किस तरह करते हैं। ये तो आप ये कह लें काफी आगे का लेक्चर है। वो मैं आपको ना, आपको मुझे पता है वो मसला आपका अकाउंट में आ रहा था, वो मैं आपको ना मीटिंग के बाद बता देता हूँ वो किस तरह करना है उसका। तो उसके ठीक अलावा है। कोई मीटिंग के अलावा जो हमने आज मीटिंग में डिस्कस किया उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।